आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक ऋषि जिनका नाम प्रयाण था, मोक्ष की खोज में थे। प्रयाण का अर्थ है यात्रा। ऋषि प्रयाण का जीवन का एकमात्र लक्ष्य था मोक्ष प्राप्त करना। ऋषि प्रयाण ने अपनी यात्रा में एक विशाल और कठिन पर्वत चढ़ना शुरू किया, जिसे सिद्धि शिखर कहा जाता था। उनका ध्यान केवल शिखर पर था। जैसे जैसे वह चढ़ते गए, वह पूरी तरह से निराश होते गए। तारांकन वह रास्ते के सुंदर फूलों को नहीं देखते थे, क्योंकि वे गंतव्य नहीं थे। तारांकन वह किनारे के मीठे जल को नहीं पीते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि इससे समय बर्बाद होगा। तारांकन वह रास्ते में मिले अन्य यात्रियों से बात नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वे उनके लक्ष्य में बाधा बनेंगे। उनका मन हर पल यही गणना करता रहता था, मैं शिखर से कितना दूर हूँ। ये गंतव्य का भार ही उन्हें सबसे अधिक थका रहा था। एक दिन थककर और निराश होकर वो एक चट्टान पर बैठ गए। उन्होंने सोचा, इतनी कठिन तपस्या का क्या लाभ जब आनंद ही नहीं है। उद्धरण चिन्ह। उन्होंने भगवान विष्णु का ध्यान किया। विष्णु जी ने एक साधारण बच्चे के रूप में प्रकट हुए, जिसके हाथ में एक छोटी सी खाली टोकरी थी। बच्चे ने ऋषि से पूछा, महाराज, आप इतने उदास क्यों हैं? क्या आपको कोई वस्तु चाहिए? उद्धरण चिन्ह। ऋषि प्रयाण ने कहा, हाँ बेटा, मुझे मोक्ष चाहिए। मैं अपने गंतव्य तक पहुंचना चाहता हूं, पर यह रास्ता बहुत लंबा और कठिन है। बच्चे ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आप गलती कर रहे हैं। आप यात्रा जर्नी को गंतव्य डेस्टिनेशन से अलग मान रहे हैं। मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। बच्चे रूपी हरि ने ऋषि की खाली टोकरी को उठाया और बोले, ग्रेटर देन मोक्ष कोई वस्तु नहीं है जिसे तुम शिखर पर जाकर पाओगे। मोक्ष तो वह खालीपन है, वह आनंद है जिसे तुम अपनी यात्रा में सृजित करते हो। ग्रेटर देन। विष्णु जी ने लीला रची। उन्होंने ऋषि को आदेश दिया कि वह अपनी यात्रा में हर दिन केवल 2 काम करेंगे। तारांकन पहला, उन्हें रास्ते में मिले हर सुंदर फूल को तोड़कर टोकरी में डालना है। तारांकन दूसरा, उन्हें रास्ते में मिले हर व्यक्ति को प्रेम से कुछ ज्ञान देना है। ऋषि ने अनिच्छा से यह कार्य शुरू किया। उनका ध्यान अभी भी शिखर पर था। पहले दिन उन्होंने कुछ फूल टोकरी में डाले और 2-3 लोगों को ज्ञान दिया। दूसरे दिन उन्होंने और फूल डाले और अधिक लोगों से बात की। धीरे धीरे ऋषि प्रयाण ने महसूस किया कि तारांकन जब वह लोगों को ज्ञान देते थे तो उनकी टोकरी हृदय ज्ञान से भर जाती थी। तारांकन जब वह सुंदर फूलों को तोड़ते थे तो उनकी यात्रा सुगंध से भर जाती थी। उनकी यात्रा अब बोझ नहीं बल्कि आनंद बन गई थी। उनका ध्यान अब शिखर से हटकर वर्तमान के क्षण पर आ गया था। 1 महीने बाद वो उस जगह पहुंचे जो शिखर से कुछ ही दूर थी। उनकी टोकरी फूलों से भरी थी और उनका हृदय संतुष्टि से भरा था। तभी विष्णु जी अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। विष्णु जी ने कहा, हे प्रयाण, अब तुम अपनी टोकरी देखो। ऋषि ने देखा, टोकरी में फूल तो थे, पर वे ज्ञान की सुगंध से भर गए थे और वे ही अब मोक्ष के प्रतीक लग रहे थे। विष्णु जी ने अंतिम सत्य बताया, ग्रेटर देन, तुमने शिखर को पाने के लिए यात्रा शुरू की थी, पर तुमने मुक्ति रास्ते में ही पाली। गंतव्य का भार तभी तक रहता है जब तक तुम वर्तमान के छोटे छोटे कर्तव्यों और सुंदर क्षणों को अनदेखा करते हो। जब तुम यात्रा के हर क्षण को पूरी तरह जीते हो तो मोक्ष अपने आप आ जाता है। ग्रेटर देन। मोक्ष शिखर पर नहीं है। मोक्ष तो तुम्हारी यात्रा के हर कदम में है, जिसे तुमने प्रेम और विनम्रता से भरा है। ऋषि प्रयाण नीचे उतरे और उन्होंने लोगों को सिखाया कि जीवन का उद्देश्य किसी अंतिम लक्ष्य को पाना नहीं है, बल्कि वर्तमान कर्म और क्षणों के आनंद को अनुभव करना है। कहानी का संदेश, जीवन में बड़े लक्ष्यों गंतव्य के बोझ से दबे बिना हमें अपनी यात्रा वर्तमान कर्म के हर क्षण को प्रेम, आनंद और पूरी ईमानदार बड़ी ई से जीना चाहिए। असली मुक्ति या मोक्ष किसी अंतिम बिंदु पर नहीं, बल्कि यात्रा की प्रक्रिया में निहित है। ऋषि प्रयाण ने सिद्धि शिखर से उतरकर लोगों को ये ज्ञान दिया कि मोक्ष गंतव्य में नहीं बल्कि वर्तमान की यात्रा में है। उनके उपदेशों से नाद भूमि पिछले कहानियों का क्षेत्र के लोगों का तनाव कम हुआ और उन्होंने अपने दैनिक कर्मों में अधिक आनंद लेना शुरू कर दिया। लेकिन इस ज्ञान का एक अनपेक्षित परिणाम सामने आया, योजना का अभाव।
लोग इतने अधिक वर्तमान के क्षणों पर ध्यान केंद्रित करने लगे कि उन्होंने भविष्य की तैयारी करना छोड़ दिया। तारांकन किसानों ने अगले मौसम के लिए बीज बचाना बंद कर दिया, ये सोचकर कि वर्तमान में जो है उसी का आनंद लो। तारांकन राजा ने सड़कों की मरम्मत कराना बंद कर दिया, ये सोचकर कि वर्तमान क्षण में यात्रा ठीक है तो क्यों चिंता करें। तारांकन युवा शिक्षा छोड़ रहे थे, ये सोचकर कि भविष्य के लाभ के लिए वर्तमान का त्याग क्यों करें। पूरे राज्य में क्षणिक सुख तो बढ़ गया, लेकिन व्यवस्था और संरचना चरमराने लगी। ऋषि प्रयाण ने चिंतित होकर देखा कि उनके ज्ञान का अतिरेक एक्सेस हो रहा है। उन्होंने पुनः भगवान विष्णु का ध्यान किया। विष्णु जी ने इस बार एक बूढ़े नाविक के रूप में प्रकट हुए, जो नदी के किनारे एक टूटी हुई नाव बना रहे थे। नाविक रूपी हरि ने ऋषि से पूछा, हे ऋषि, आप नदी के किनारे बैठकर क्यों चिंता कर रहे हैं? क्या वर्तमान क्षण सुखद नहीं है? उद्धरण चिन्ह। ऋषि प्रयाण ने अपनी समस्या बताई, महात्मा, मैंने लोगों को वर्तमान में जीना सिखाया, पर वे भविष्य को भूल गए हैं। वे अपनी नाव को मजबूत किए बिना ही नदी में उतर रहे हैं। नाविक ने मुस्कुराया, तो आप यह नहीं समझे कि वर्तमान ही भविष्य की नींव है। नाविक रूपी विष्णु ने अपने हाथ में नदी का जल लिया और कहा, इस वर्तमान के जल को देखो। उन्होंने जल को 2 भागों में विभाजित किया। तारांकन पहला भाग, उन्होंने जल को तुरंत पी लिया। तारांकन दूसरा भाग, उन्होंने जल को टूटी हुई नाव की लकड़ी पर छिड़क दिया। नाविक ने समझाया, ग्रेटर देन, हे ऋषि, वर्तमान का हर क्षण, हर कर्म इस जल के समान है। जब तुम इसे तुरंत पी लेते हो, क्षणिक सुख या तात्कालिक आनंद लेते हो, तो वह क्षण समाप्त हो जाता है। लेकिन जब तुम इसे अपनी टूटी हुई नाव, भविष्य के कर्तव्य या तैयारी पर छिड़कते हो, तो वह लकड़ी को मजबूत बनाता है। ग्रेटर देन। नाविक रूपी हरि ने वास्तविक यात्रा का रहस्य खोला। तारांकन यात्रा का आनंद मोक्ष तब आता है जब तुम वर्तमान के क्षण को बिना आसक्ति के जीते हो। तारांकन लेकिन उस क्षण के कर्म का उपयोग भविष्य की तैयारी के लिए करते हो। नाविक ने आदेश दिया, जाओ और लोगों को समझाओ, वर्तमान का आनंद लो, पर अपने वर्तमान के श्रम और संसाधन को उस भविष्य के लिए निवेश करो जिसकी उन्हें आवश्यकता होगी। नाविक रूपी विष्णु ने अपनी टूटी हुई नाव की ओर इशारा किया और कहा, मेरी यह टूटी हुई नाव आज मुझे मरम्मत का काम देती है, वर्तमान कर्म, ताकि कल मैं असुरक्षित रूप से यात्रा कर सको। भविष्य की सुरक्षा। वर्तमान का हर क्षण भविष्य की मरम्मत है। ऋषि प्रयाण ने ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने तुरंत राज्य में घोषणा की, हे प्रियजनों, वर्तमान में जीना केवल सुख लेना नहीं है, वर्तमान में जीना है सचेत होकर कर्म करना। तारांकन वर्तमान का दान भविष्य की सुरक्षा है। तारांकन वर्तमान का अध्ययन भविष्य का ज्ञान है। तारांकन वर्तमान का श्रम भविष्य की शांति है। इस ज्ञान को स्वीकार करने के बाद नाद भूमि के लोगों ने वर्तमान के आनंद और भविष्य की जिम्मेदारी के बीच संतुलन स्थापित किया। वे आजादी से जीते थे, पर हर क्षण का उपयोग सावधानी पूर्वक भाव छोटी ईर्ष्या के लिए करते थे, ये जानते हुए कि वर्तमान का हर कर्म भविष्य का बीज है, जैसा कि विष्णु जी ने सिखाया था। सच्चे जीवन का आनंद और आध्यात्मिक मुक्ति तब मिलती है जब हम वर्तमान के हर क्षण को पूरी तरह जीते हैं, पर उसी क्षण के श्रम और संसाधनों का उपयोग निस्वार्थ भाव से भविष्य की तैयारी, संरचना, व्यवस्था, त्याग के लिए भी करते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।